स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी पॉइंट को एक एक करके बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। देखिए क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया। सबसे पहले मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क में देखने को मिलता है। क्लियर है। कौन से भाग में, भाग 4 क में देखने को मिलता है। और अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 क में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान दिया गया है। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी पूछे तो मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी, क्योंकि इसे कब लागू किया गया है, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अर्थात आप लोगों से प्रश्न पूछे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी तो आपका जवाब होना चाहिए 0, क्योंकि मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। तो आपका आंसर होगा कौन सा होगा, 42वें संविधान संशोधन में। कौन से में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या किया गया, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्लियर है। तो ये तो था पहले प्रश्न का आंसर, यानी कि मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मूल संविधान में जो संविधान में क्या किया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्लियर है। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद, सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद पूछा जा रहा है। अभी मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा था कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ। सबसे पहले इसको समझिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। इसके तहत संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्लियर है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 में। कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गए, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्लियर है। और मूल कर्तव्य अगर पूछे तो कहाँ के संविधान से लिया गया, तो मूल कर्तव्य को जो है रसिया या फिर रूस के संविधान से लिया गया। आर्टिकल जस्ट मैं बता रहा था भाग 4 क में और भाग 4 क में देखने को मिलता है। और आर्टिकल पूछे तो 51A या फिर 51 क में जो है मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान संविधान में देखने को मिलता है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, अनुच्छेद पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद अगर पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ देखिए बी में है, उसके बाद सी है। तो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 59(1) में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान हमें संविधान में देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान संविधान में उल्लेखित है। क्लियर है। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर आप लोगों को अपने आप जो है उसका आंसर मिल जाएगा। किसकी संस्तुति पर, सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है उसको समझिए। किसकी संस्तुति पर, किसकी संस्तुति मतलब सिफारिश। सबसे पहले संस्तुति को समझिए। संस्तुति का मतलब होता है सिफारिश। किसका मतलब क्या होता है, सिफारिश। यानी कि किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। तभी जस्ट मैं बता रहा था कि इसका उल्लेख अगर पूछे तो भाग 4 क में है। कहाँ पर, भाग 4 क में। अनुच्छेद पूछे तो 51 क में देखने को मिलता है। और इसे कहाँ के संविधान से लिया गया, रूसिया के संविधान से लिया गया। और किसकी समिति से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार
स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्लियर है। तो अभी जस्ट मैं बताया था कि कौन सी समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्लियर है। तो ये तो था तीसरे प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। चलिए अगला और चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है। चौथे प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भारत के संविधान, देखिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान, मौलिक कर्तव्य से ज्यादा प्रश्न जो है नहीं बन पाता, क्योंकि वही प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर, और क्या पूछेगा। तो देखिए इसमें है मौलिक कर्तव्य की, जस्ट मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि मौलिक कर्तव्य से भाग 4 क में देखने को मिलता है। भाग 4 क में अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 क में है। क्लियर है। कहाँ के संविधान से? रसिया के संविधान से। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्लियर है। और कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? 10। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 के माध्यम से मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अभी पूछा जा रहा है कि कौन से भाग में, तो भाग 4A, यानी कि भाग 4A किसमें दिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाग 4A में जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्या पूछ रहा है, सबसे पहले सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद जो है आपको प्रश्न को हल करने में आसान हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर हमारा आंसर वहीं से निकल जाएगा। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। उन्हें किस प्रक्रिया से? संवैधानिक प्रक्रिया से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि उसे किस प्रक्रिया से? संवैधानिक प्रक्रिया से बिल्कुल आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अस्पष्ट विधियों व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। व्याख्या के लिए उनका क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है। किसके लिए? व्याख्या के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी नंबर क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय क्या करता है? निश्चित करता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। कौन निश्चित करता है? न्यायालय जो है उसको क्या करता है? निश्चित करता है। कौन निश्चित करते हैं? न्यायालय उसको निश्चित करते हैं। क्लियर है। तो अब देखो परमादेश क्या होता है? परमादेश जो है एक प्रकार की रीट होती है। परमादेश क्या होती है? एक प्रकार की रीट होती है। परमादेश क्या होती है? एक प्रकार की रीट होती है। और ये कब जारी किया जाता है? जब फंडामेंटल राइट्स का क्या हो जाता है? उल्लंघन होता है। उल्लंघन होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट होता है वो 226 के तहत जो है रीट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है कितनी प्रकार की रीट जारी करता है? 6 प्रकार की रीट जारी करता है। और कब जारी करते हैं? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस कंडीशन में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रीट जारी करते हैं। और ये परमादेश रीट कब जारी किया जाता है? जब कोई प्रशासनिक या फिर राजकीय अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में उसे आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो उस कंडीशन में परमादेश या फिर मैंडेमस जो है रीट जारी किया जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि पांचवें प्रश्न से संबंधित तो सारी जानकारियां मिल गई होगी। अब देखो नहीं है पूछा है, तो निगेटिव का भाई क्या होगा? निगेटिव होगा। अब देखो ए क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन ए जो है गलत होगा। और निगेटिव पूछा है यानी कि नहीं है पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, तो हमें निगेटिव पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि परमादेश एक प्रकार का रीट है, और रीट जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, और जो हम अभी मूल कर्तव्य पढ़ रहे हैं वो मौलिक अधिकार से भिन्न है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए मौलिक कर्तव्य कौन सा है करके पूछ रहा है, कि हमें पहचानना है कि इनमें से जो है मौलिक कर्तव्य कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है
कि जो दिए गए प्रावधान है, दिए गए ऑप्शंस में हमको पहचानना है कि इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा है और कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर है? तो एक ऑप्शन जो होगा वो मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, बाकी सभी के सभी क्या होंगे, सॉरी, एक ऑप्शन जो है मौलिक कर्तव्य होगा, बाकी सभी के सभी मौलिक कर्तव्य से भिन्न होंगे। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं और आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने, पहला ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये तो डीपीएसपी में हम पढ़े हैं, इसमें पढ़े डीपीएसपी, और डीपीएसपी का उल्लेख भाग किस में देखने को मिलता है, 4 में देखने को मिलता है, और अनुच्छेद 36 से 51 में जो है डीपीएसपी से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। और न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण से संबंधित प्रावधान हमको किस में देखने को मिलता है, डीपीएसपी से संबंधित प्रावधान में देखने को मिलता है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। देखिए मौलिक कर्तव्य में जो है हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है या समृद्ध विरासत है उसको संरक्षित करना, ये बिल्कुल सही है। ये किसके अंतर्गत आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। क्लियर है? किसके अंतर्गत आता है, ये जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन आप लोग बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी जो है किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है। और ये आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत की परंपरा का अंत से संबंधित प्रावधान मौलिक अधिकार के अनुच्छेद नंबर 17 में देखने को मिलता है। अब हमको एक प्रश्न पूछे, देखिए ऑप्शन सी डीपीएसपी का है, ऑप्शन डी किसका है, मौलिक अधिकार का है, और न्यायपालिका से का कार्यपालिका से पृथक्करण ये भी किसका है, डीपीएसपी का है। यानी कि जो डीपीएसपी और मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान को हमको अलग करना है, और एक ऑप्शन पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर है? तो छठवें प्रश्न का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न, एक ही नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। देखिए अब पूछा जा रहा है कि मूल कर्तव्य दिया गया है, उनमें से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। हमको पूछा क्या जा रहा है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं है को अंडरलाइन कीजिए, फिर आपको आंसर जो है ढूंढने में सरल होगा। क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। अब हमको नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं निगेटिव वाले आंसर को ढूंढना है। प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी सुरक्षा और रक्षा करना या फिर संवर्धन करना हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है? और इसमें नहीं पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करना, हृदय में संजोए रखना, ये भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। देखिए अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा था कि अस्पृश्यता मिटाने से संबंधित प्रावधान हमको किस में देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 17 में देखने को मिलता है। यानी कि अनुच्छेद 17 जो है फंडामेंटल क्या, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को मिटाने की ओर क्या करता है, बल देता है या फिर प्रयास करता है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी क्या होगा, जो सातवें प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर है? तो सातवें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। इसमें भी वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए उसमें से आप लोगों को ये छांटना है कि कौन मौलिक कर्तव्य में जो है सम्मिलित नहीं है। अब देखते हैं कि कौन है और कौन नहीं है, और प्रश्न ऑप्शन को पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि
फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। क्लियर, हमारी ड्यूटी है कि हम देश की रक्षा करेंगे तथा आह्वान करने पर देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने है। दूसरा ऑप्शन, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। देखिए, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, जो हमारी गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है, मौलिक कर्तव्य है। आप सभी जानते हैं, इसकी रक्षा करना तथा इसकी परंपरा को बनाकर रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के समक्ष है। तीसरा प्रश्न ये बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना। देखिए, आपको मैं जब डीपीएसपी वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो ग्राम पंचायत को हटा या फिर ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है और डीपीएसपी का प्रावधान जो है आर्टिकल 36 से 51 तक है और ये 40 जो है 36 से 51 के बीच में आता है, इसलिए क्या है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं होगा। और डी ऑप्शन है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। बी भी हमारा मौलिक कर्तव्य है और ए भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक डीपीएसपी है। किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, इसलिए नहीं है पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में से कौन एक गलत है। देखिए, हमको क्या छांटना है, गलत कथन को छांटना है। यहाँ पर क्या छांटना है, गलत कथन को छांटना है। गलत कौन सा है उसको हमको छांट, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य को क्या बोल रहा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य बिल्कुल नहीं है, मूल कर्तव्य जो मौलिक अधिकारों का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, क्योंकि उसका अलग ही भाग है। मूल कर्तव्य का भाग है, कौन सा भाग है, भाग 4 क, और मौलिक अधिकारों का भाग है भाग 3, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। तीसरा सी ऑप्शन है, भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए, बिल्कुल सही है। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान हमें संविधान में देखने को मिलता है। क्लियर है। हमको गलत पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। देखिए, अनुच्छेद पूछे तो मैं सबसे पहले ही आप लोगों को बताया हूँ कि अनुच्छेद अगर पूछे तो 51 क में जो है क्या दिया है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान संविधान में देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट है। हमको गलत पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का अलग पार्ट है और मूल कर्तव्य का अलग पार्ट है। तो निगेटिव का भाई क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो 9वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमको छांटना है कि मौलिक कर्तव्य दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व की जो स्थान और देखिए, राष्ट्रीय हो चाहे ऐतिहासिक धरोहर हो, उनको संरक्षण करना आर्टिकल 49 से संबंधित है। और आर्टिकल 49 किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आएगा, भाग 4 क में आता है। तो जो डीपीएसपी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का स्मारकों की संरक्षण करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा बिल्कुल मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला ऑप्शन है आप लोगों के सामने, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें हमको गलत पूछा जा रहा है, इसलिए निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो था आज मौलिक कर्तव्य से संबंधित वो सारे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक